हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, पढ़ना और मन लगाकर पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस टाइम पर उन्हें पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो घर वाले डांटेंगे। जबकि दूसरा होता है मन लगाकर पढ़ना, यानी कि आप इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी से डांट नहीं खानी है, बल्कि इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको इस बात की चिंता है कि आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे और भविष्य में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं कर पाते। बार बार पढ़ाई के बीच में ही वो डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह हैं। उन वजहों पर ध्यान न देकर हमें इस बात पर फोकस करना है कि आखिर पढ़ते समय हम ऐसा क्या करें कि आपको फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे स्टडी पर फोकस कैसे करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं पढ़ते वक्त आसपास से ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हटा दें। दोस्तों, पढ़ाई करना कई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। उसकी कई वजह हैं, जैसे आप खुद सोचिए, आप कहाँ पढ़ते हैं। आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिससे आपका ध्यान भटकता है। जाहिर सी बात है कि आज के समय में ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे आपके पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ऐसे कई सामान हैं जिसे पढ़ते वक्त अगर आपने पास रखा तो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकना निश्चित है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठे उससे पहले अपने आसपास की ऐसी तमाम चीज़ें हटा दें जिससे आपका ध्यान पढ़ाई से भटकता हो। इसके बाद जानते हैं पढ़ाई के लिए एक रूटीन बनाएं। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स के लिए रूटीन में सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूटीन में आप काम नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप समय पर कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपने रूटीन नहीं बनाया तो आपको यही नहीं पता होगा कि आपको पढ़ाई कब करनी है और कब खेलना है, कब टीवी देखना है, कब दोस्तों से बात करना है। ऐसे में होता क्या है कि पढ़ने के समय में आप दोस्तों से बात करने लगते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं, या फिर जब खेलने का समय होता है तब आप किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं, जिससे आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं हो पाता है और फिर इसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए हर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए आपका एक डेली रूटीन बनाना जरूरी है, ताकि आपको ये पता हो जाए कि आपको किस वक्त क्या करना है। इसके बाद जानते हैं अनुशासित रहकर पढ़ाई करें। दोस्तों, हर स्टूडेंट्स को अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स में अनुशासन नहीं होगा, यकीन मानिए वो पढ़ाई पर अपना फोकस बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने पढ़ने के लिए रूटीन तो बना लिया, लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे आपने रूटीन बनाया कि आपको शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक पढ़ाई करनी है, लेकिन उस 2 घंटे पढ़ने के बाद आप दोस्तों से बात करने चले जाते हैं या फिर टीवी देखने में मन लग जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोई रूटीन बनाया तो आपको अनुशासित रहकर उसका पालन करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो फिर उस रूटीन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर स्टूडेंट्स को सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की ऑब्जेक्टिव इंडियन हिस्ट्री। ओसवाल की इस बुक में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेट पीएससी एग्जाम, एलआईसी, बैंक पीओ, रेलवे, यूपीएससी सिविल सर्विस, सीडीएस, यूजीसी नेट, आईसीएआर एटसेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे स्टोन एज, महाजनपदा, राजपूत पीरियड एंड साउथ इंडिया, दिल्ली सल्तनत, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, 1857 रिवॉल्ट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं खुद से खुद का टेस्ट लें। दोस्तों, आप चाहे स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में, आपको एग्जाम देना होता है। दरअसल एग्जाम का मतलब क्या होता है, ये कभी आपने सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एग्जाम क्यों लिया जाता है? दरअसल एग्जाम का मतलब होता है कि पूरे साल आपने जो पढ़ाई की है उसे कितना अच्छे से आपने पढ़ा है। एग्जाम के परिणाम से ये पता लगाया जाता है कि आप अगले क्लास में जाने के लायक हैं या फिर नहीं। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे और आपको 1 साल और उसी क्लास में पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों, अगर आपको फेल होने से बचना है तो आपको खुद से खुद का टेस्ट लेना होगा। हर स्टूडेंट्स को हर महीने या फिर हर हफ्ते खुद का टेस्ट लेना चाहिए। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है और कितना आप भूल चुके हैं। अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये टेस्ट न सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस कराएगा, बल्कि आपको इसका परिणाम भी और रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।
इसके बाद जानते हैं रात में समय पर सोएं। दोस्तों आज के समय में स्टूडेंट्स की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह देर से उठते हैं, दिन में समय पर ना तो खाना खाते हैं और ना ही रात में समय पर सोते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स या तो लैपटॉप में बिजी होते हैं या फिर कई स्टूडेंट्स देर रात तक मोबाइल में सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे और फिर उनकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। दोस्तों दरअसल स्टूडेंट्स के लिए कई बातें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे अनुशासित रहना, सुबह समय पर उठना, समय पर पढ़ाई करना, रात में समय पर सोना, मोबाइल में ज़्यादा बिजी नहीं रहना। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि हर स्टूडेंट्स को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात के 2 बजे सोएं और फिर अगली सुबह 10 बजे जागें। इससे पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। इससे बचने के लिए टाइम पर सोएं और टाइम पर जगें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।